खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मनों के हमले नाकाम, 24 घंटों में दहशतगर्दों के 3 थानों पर हमले। पुलिस की मौसर कार्रवाई, दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। लकी मरवत के थाना गमला में 10 से 15 दहशतगर्दों का धावा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। जमरूद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर जवाब। हमलावर जख्मी हालत में दुम दबाकर भाग गए। पेशावर पुलिस चौकी पर भी हमला, फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। नौशकी में खुदकुश हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरी शहीद हुए। शहदा में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम, जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। FIA साइबर क्राइम सर्कल के इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई। बनीगाला से रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हैदर सईद सानेह जाफर एक्सप्रेस के दौरान सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस था। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और इनकी तशहीर में भी मुलविस था। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडरान और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुताल्लिका वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क भर में तबादुल से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी लायक तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जाफर एक्सप्रेस सानेह पर पाक फौज का ऑपरेशन काबिल तारीफ है। इन हालात में एक ऐसी जमात है जो हमेशा इदारों के खिलाफ बात करती है। ये जमात ऐसी बातें करती है जिनसे पाकिस्तान दुश्मन फायदा उठाते हैं। इंडियन मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस सानेह पर पूरी तैयारी कर रखी थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। गवर्नर सिंध कामरान चिसोली कहते हैं, इस दहशतगर्दी को सिर्फ कराची वाले ही रोक सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 2018 में धांधली से MQM को हराया गया। हमें हराने वाले हाथ अब थक चुके हैं। इस शहर का मुकद्दर इसको लौटाया जाएगा तो पाकिस्तान का मुकद्दर तब्दील हो पाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने के नोटिस जारी किए गए। JIT इन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म का चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ने पर शदीद इजहार नाराज़ी। शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स की आज इस्लामाबाद तलबी। शुगर मिल्स से मुआहदा हुआ था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट इजाज़त पर मुआहदा किया था, ताहम चीनी बरामदी की इजाज़त के बाद कीमत 124 से 170 रुपये तक ले गए। FIA की कार्रवाई शुरू, मुतादिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार। सट्टेबाजों की फहरिस्त तैयार, कीमत बढ़ाने में मुलव्वस मिल्स मालिकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात। इस्लामाबाद ATC ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार है। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अडियाला जेल में ही शामिल तफ्तीश का हुक्म दिया जाए। अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नौशहरों फिरोज की तहसील भरिया रोड पर पेट्रोल पर हौलनाक आतिशज़दगी। आग से ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जलकर खाकस्तर।
भरिया रोड फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब, कंडोयार से आने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम फैक्ट्री में लगने वाली आग भी बुझा दी गई। लाखों रुपए का सामान जल गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दिलखराश वाकया। रांगड़ मोहल्ले में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़। वाकये में खातून जाँ बहक 5 जख्मी हो गई। निजी NGO की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा था। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर नामालूम मुल्ज़िमान अफराद की फायरिंग। मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने गुज़श्ता शब मुफ्ती अब्दुल बाकी को उनके घर के करीब निशाना बनाया। जाए वक़ुआ से खोल तहवील में ले लिए गए। तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के इनखला की डेडलाइन खत्म होने को 15 रोज बाकी। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को 31 मार्च तक की मोहलत दी है। इनखला के दौरान किसी भी किस्म की बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत की यकीन दहानी, मुकर्ररा तारीख तक इनखला न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में शहाब साकिब गुजरने की वीडियो वायरल। शहरियों की बड़ी तादाद ने शहाब साकिब गुजरने का नजारा देखा। शहाब साकिब को आसमान पर 2:43 पर देखा गया। मौसमियाती तजियाकार कहते हैं शहाब साकिब कहलाने वाली चीजों को मेटोराइट्स कहते हैं। ये मेटोराइट्स जमीन की कशिश से सकल के मैदान में दाखिल होते हैं तो वो जलकर एक शूटिंग सितारा बन जाते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी ठंड बरकरार। शिमाली अजला में रात के वक्त मौसम सर्द। गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर भी सर्दी। कराची के दिन गर्म, रातों में खुनकी। 3 रोज तक पारा 101 से 2 डिग्री तक गिरने का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल डेवनन में खेला जाएगा। मैच 6:15 पर शुरू होगा। पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। 91 रन पर ढेर। कीवीज ने बासानी हदफ हासिल कर लिया। 3 मैचेस के सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बरतरी। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर इजहार तशवीश। कहा, इतनी तब्दीलियां करेंगे तो हमारी क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। 90 की दिहाई के क्रिकेटर्स को निकाल दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत हल्की हो जाएगी। उन्होंने कहा, बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, जल्दी कम बैक करेंगे। अमेरिका की यूक्रेन और रूस के दरमियान सालिसी की कोशिशें जारी। ट्रंप के नुमाइंदे कहते हैं कि ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान इस हफ्ते टेलीफोनिक राब्ता मुतवक्किल है। ट्रंप की जंगबंदी और अमन की शराइत को काबिल कबूल समझते हैं। उनकी रूसी सदर से मुलाकात मस्बत रही। यूक्रेन रूस के अख्तिलाफात कम हुए हैं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम इस हफ्ते यूक्रेन और रूसी वफूद से मुलाकात करेगी। जनूब मशरकी यूरोपीय मुल्क शिमाली मकदूनिया के नाइट क्लब में कॉन्सर्ट के दौरान आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक नाइट क्लब में आग लगने से 59 अफराद हलाक और 155 जख्मी हो गए। मकामी हुक्काम का कहना है कि नाइट क्लब में झुलसकर हलाक होने वालों में से 35 की शनाख्त हो गई। मरने वालों में से बेशतर अफराद मकामी हैं। अमेरिका में तूफान से तबाही। जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से 6 रियासतों में 36 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और जनूब मशरकी रियासतों में ताहाल वार्निंग लागू। तूफान की वजह से 6 करोड़ अफराद मुतासर, लाखों लोग बिजली से महरूम। दर्जनों घर और कारोबार तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 130 मकामात पर आग भी भड़क उठी। 300 से जायद घर खाकस्तर। और काहिरा की एक मशहूर गली में अनोखे अंदाज में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होकर एक साथ रोजा इफ्तार करते हैं और रमजान का जश्न भी मनाते हैं।